हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपना मैथ का पहला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम अपने मैथ के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और हम अपने मैथ के दूसरे चैप्टर के ये पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता आ रहा हूँ कि हमारे चैनल पर यदि कोई बच्चे नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी करें बच्चों, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ लाभ उठा सके बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा बच्चों, जिसका ये पार्ट 1 है। ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर 2 है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत सक्रियाएं। मतलब अब हमारे जो पूर्ण संख्याएं होती है बच्चों, उसको हम लोग देखने वाले हैं। उस पर क्या क्या आधारभूत सक्रियाएं होती है 4 प्रकार की, वो हम देखने वाले हैं बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब प्रकृत संख्याओं के साथ जीरो को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है बच्चों। ओके बच्चों, आप लोग बच्चों जानते होंगे कि जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 एंड 9, ये जो हमारा बच्चों संख्याएं होती हैं, ये हमारी प्रकृत संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रकृत संख्याएं। ओके, तो अगर हम लोग बच्चों इसमें प्रकृत संख्याएं होती हैं बच्चों, अगर हम लोग बच्चों इसमें अपने ज़ीरो को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा बच्चों पूर्ण संख्याएं हो जाती है बच्चों। ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। जीरो को पूर्ण संख्याओं की सबसे छोटी संख्या कहते हैं बच्चों। अब हमारा जो जीरो है बच्चों, ये जो जीरो दिया हुआ है, जीरो जो होता है ये पूर्ण संख्याओं की सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों। ओके, चलिए। पूर्ण संख्याओं की 4 आधारभूत सक्रियाएं निम्नलिखित है बच्चों। पूर्ण संख्याओं की कौन कौन सी 4 आधारभूत सक्रियाएं होती है बच्चों? पहला होता है जोड़, दूसरा होता है घटाव, तीसरा होता है गुना और चौथा होता है भाग। यानी कि बच्चों ये ही हमारे 4 आधारभूत सक्रियाएं हैं। तो चलिए हम लोग इस पे आगे देखते हैं। पहला है हमारा जोड़। यानी कि बच्चों आप लोगों को सिंपल पता होगा, यानी कि ये प्लस का साइन होता है बच्चों, जो हमारा जहाँ पर भी यह प्लस का साइन देखते हैं तो उन संख्याओं को जोड़ देते हैं बच्चों। यानी कि अगर हमारा 14 प्लस 18 बोल दिया तो हम लोग उसको जोड़ देंगे 32 हो जाएगा बच्चों। आपको ये पता है, यानी कि जोड़ देते हैं बच्चों उसको। ये हमारा पहला आधारभूत सक्रिया हो गया बच्चों। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं बच्चों घटाव। तो घटाव में भी हम लोग जानते हैं बच्चों, कोई भी संख्या के बीच, अगर दो संख्याओं के बीच अगर वो घटाव का साइन रहता है, यानी कि घटाव का चिन्ह रहता है, तो हम लोग उससे बच्चों सीधा सीधी घटा देते हैं बच्चों, यानी कि वो हमारा घटाव का काम करता है बच्चों। ओके, चलिए। अब ये हो गई दूसरी आधारभूत सक्रिया, और तीसरी हो गई गुना बच्चों। तो गुना में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपको जैसे मालूम है कि हम लोग अगर 3 और गुना का साइन अगर 4 रहा तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 12 हो जाता है बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चेक चलते हैं अपने चौथी आधारभूत सक्रिया पे। तो चौथी आधारभूत सक्रिया है हमारा बच्चों भाग। तो अब भाग में हम लोग अगर बच्चों कोई भी संख्या है, अगर उन दोनों के बीच भाग का साइन है तो वो क्या कर देता है बच्चों,
उससे भाग कर देता है बच्चों। ओके, यानी कि 4 आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों हम लोग पूर्ण विभाजन में। पूर्ण विभाजन में क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग किसी संख्या को मान लीजिए संख्या यहाँ पर दिया हुआ है कुछ संख्या, और उससे हम लोग इसे किसी संख्या से भाग देते हैं, तो यहाँ पर जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है बच्चों। और यहाँ पर हमारा नीचे में शेषफल होता है यानी कि इसे हम लोग भाजक कहते हैं बच्चों। ओके, क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, भाजक, और इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, और ये भागफल बोलते हैं, भागफल। ओके, और इसे शेषफल। शेषफल बोलते हैं बच्चों। ओके, आपको याद रहेगा बच्चों, ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया भाज्य, और ये हो जाएगा भागफल, और ये कहलाता है बच्चों नीचे में जो रहता है हमें, तो उसे शेषफल कहते हैं बच्चों तो ये हमारा हो गया बच्चों। अगर हमारा पूर्ण विभाजन हो रहा है बच्चों, तो वहाँ हमारा शेषफल 0 प्राप्त होगा बच्चों। ये बस आपको याद रखना होगा बच्चों, यदि हमारा पूर्ण विभाजन हो रहा है तो हम लोग बच्चों उसमें 0 प्राप्त होता है। ओके बच्चों, और अब आगे बढ़ते हैं हमारा अपूर्ण विभाजन में। तो अपूर्ण विभाजन में बच्चों हमारा 0 शेषफल नहीं प्राप्त होगा, हमें शेषफल की जगह में कुछ प्राप्त होगा बच्चों। ओके, चलिए विभाजन के नियम, अब हम लोग देखेंगे विभाज्य के नियम। पहला है हमारा कि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होती है जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। यानी कि बच्चों अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे सम संख्याएं आ जाएं तो वो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा बच्चों। यानी कि जैसे हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा 2 और 4। अगर हम लोग बच्चों इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे हमारा 4 है बच्चों। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 से विभाज्य होगा। कैसे होगा बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये 12 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि बच्चों यदि संख्या कोई दिया हुआ है और हम लोग उसके सारे डिजिट को जोड़ते हैं, तो अगर वो 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यानी कि जैसे 4, 3, 7, 5, 1, यानी कि बच्चों ये हमारा संख्या हो गया। अगर हम लोग इसके सारे डिजिट को जोड़ते हैं, अगर वो 3 से विभाजित होगी तो ये संख्या भी हमारा 3 से विभाजित होगी। तो सबको जोड़ देते हैं बच्चों, तो 4 और प्लस 3 और प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 हमारा हो गया बच्चों कितना, ये 7, 7, 14 एंड 5, 19 एंड 120, यानी कि 20 हमारा हुआ बच्चों। लेकिन ये 20 तो हमारा 3 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये संख्या भी विभाज्य नहीं है बच्चों। अब हम लोग बच्चों दूसरी संख्या लेते हैं, 4, 7, 2, 2 नहीं 1। ओके बच्चों, तो अगर ये संख्या हमें दे दिया तो अब हमें देखनी है कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं। तो इनकी अगर हम लोग संख्याओं को जोड़ते हैं बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों,
7 और 4 11 और एक 12, यानी कि हमारा 12 हो गया बच्चों। और 12 जो है वो 3 से विभाजित होता है बच्चों, यानी कि ये संख्या भी हमारा 3 से विभाजित होगा बच्चों। चलिए देखते हैं अब हम लोग संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं। 4 7 और 1, तो हम लोग अगर 3 से विभाजित करते देख लेते हैं बच्चों, चेक करते हैं। तो 3 1 जा 3, कैरी 1, 17, फिर 3 5 जा 15, कैरी 2, 1 वहाँ से आया, तो 7 3 जा 3 7 जा 21। ओके बच्चों, यानी कि संख्या भी डिवाइड होगी बच्चों। चलिए आप लोग इसे समझ गए होंगे बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब बच्चों, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उसके संख्यों के जो इकाई और दहाई अंक होते हैं अगर वो 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या भी हमारा 4 से विभाजित होगा। यही यहाँ पर बोल रहा है बच्चों। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं 4 5 6 2 एंड 4। अगर बच्चों इसके इकाई और दहाई ये दोनों है संख्या, इससे हमारा संख्या बन रहा है 24। ओके बच्चों, तो क्या ये 24 हमारा 4 से डिवाइड होता है? हाँ होता है ना बच्चों। तो ये संख्या भी पूरा हमारा 4 से डिवाइड होगा। आइए देख लेते हैं हम लोग। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, बचा 1 कैरी, और 4 4 जा 16, और फिर 4 6 जा 24, यानी कि बच्चों ये संख्या हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग अपने मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसका अपना क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। तो चलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।